एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस वीडियो लेक्चर्स में। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने 12th कॉमर्स का मैथ्स पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट्स के दोनों एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज यहाँ पे हम सेकेंड चैप्टर इंश्योरेंस एंड एन्युटी स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में हम इंश्योरेंस से रिलेटेड सम सॉल्व करने वाले हैं एंड सेकेंड चैप्टर के सेकेंड एक्सरसाइज में हम एन्युटी से रिलेटेड सम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंश्योरेंस से। नॉट इन डिटेल बट इन अ सिंपल वे इंश्योरेंस होता क्या है वो हम देख लेते हैं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योरर बोलते हैं, एंड पर्सन हु इंश्योर्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इंश्योर्ड बोल सकते हैं। मतलब इन अ सिंपल वे कि इंश्योरेंस क्या है, दो के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो इंश्योरेंस कंपनी के बीच का और एक जो है जो इंश्योरेंस कराता है, पर्सन हु इंश्योर। ठीक है, अब इंश्योरेंस के देखिए हमारे पास दो टाइप है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो है बच्चों वो क्या है, इंश्योर्ड फॉर लाइफ, वो सिर्फ लाइफ से रिलेटेड का यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस होता है। बराबर, लाइफ से रिलेटेड का इंश्योरेंस जो होगा वो लाइफ इंश्योरेंस में होगा। अदर देन लाइफ वो कहाँ पे आएंगे, जनरल इंश्योरेंस में आएंगे। लाइफ को छोड़ के बाकी जो भी इंश्योरेंस करना रहेगा वो कहाँ पे आएगा, जनरल इंश्योरेंस में आएगा। यहाँ पे भी देखिए कुछ जनरल सोल्यूशन के टाइप से, जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है फायर इंश्योरेंस, सेकेंड है एक्सीडेंट इंश्योरेंस, थर्ड है मरीन इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस में क्या है बच्चों, इट्स व्हाट रिलेटेड टू फायर, मतलब अगर किसी फायर आग लगने से कहीं पे लॉस होता है, क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे हम फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है काम हमारा। जैसे देखो फायर टू प्रॉपर्टी लाइक बिल्डिंग, गोडाउन, गुड्स, फैक्ट्री एक्सेट्रा, मतलब दिस आर दी व्हाट एग्जांपल्स, मतलब जहाँ जहाँ पे फायर से प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फायर इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक्सीडेंट इंश्योरेंस में नाम से मालूम पड़ रहा है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज व्हाट, एक्सीडेंशियल से रिलेटेड होगा यहाँ पे। इट्स लाइक व्हाट, लाइक कार, ट्रक, टू व्हीलर एक्सेट्रा, मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट का प्रॉब्लम होगा वहाँ पे हम एक्सीडेंट इंश्योरेंस से काम कर सकते हैं। थर्ड है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस इज व्हाट, डैमेज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय सी, जहाँ पे सी से रिलेटेड होगा, प्रॉब्लम होगी, डैमेज होगा, लॉस होगा, वहाँ पे हमारा क्या काम आएगा, मरीन इंश्योरेंस काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी वैल्यू दिया हुआ है। प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होता है बच्चों, द वैल्यू ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी, मतलब हम जिस चीज़ का इंश्योरेंस करा रहे हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू। नेक्स्ट है पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी, व्हाट इज द पॉलिसी वैल्यू हियर, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, मतलब हमने उस प्रॉपर्टी के कितने का इंश्योरेंस करा के लिया हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिसी वैल्यू बोलेंगे। बराबर। नेक्स्ट प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है बच्चों, द अमाउंट पेड टू इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर, मतलब जिस प्रॉपर्टी का हमने इंश्योरेंस करा के लिया हुआ है उस इंश्योरेंस के हिसाब से हम कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को जो अमाउंट पे करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम अमाउंट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम फॉर्मूलेज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे हैं। जैसा कि फर्स्ट क्या है, पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू बोले क्या हो जाता है, इंश्योरेंस जितना अमाउंट। पॉलिसी वैल्यू क्या होता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। हम पॉलिसी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। कभी कभी हमारे पास प्रॉपर्टी वैल्यू का एग्जैक्ट अमाउंट दिया रहता है तो ठीक है, नहीं दिया रहता है तो कभी कभी हमारे पास वही चीज़ परसेंटेज में दी रहेगी, तो यहाँ से हम उसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी पॉलिसी वैल्यू बन रही है। नेक्स्ट है प्रीमियम अमाउंट। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, प्रीमियम अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। बोले तो वो क्या रेट पे हम प्रीमियम भर रहे हैं वहाँ पे, और किसका, पॉलिसी वैल्यू। सो आर परसेंटेज ऑफ पॉलिसी वैल्यू बोलिए या फिर रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू बोलिए। ओके, नेक्स्ट क्लेम अमाउंट। क्लेम अमाउंट क्या है बच्चों, यहाँ पे क्लेम अमाउंट इज व्हाट डिफाइंड बाय पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस। ये क्लेम अमाउंट हम कब करने वाले हैं, जब हमें किसी कहीं पे भी लॉस होता है। जैसे लॉस बोले तो इसे फायर में हो गया या एक्सीडेंशियल में हो गया, ठीक है,
मरीन में हो गया, मतलब ये सब जनरल इंश्योरेंस में आता है। तो क्लेम अमाउंट क्या हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस हो जाएगा। हम इन 3 फॉर्मूलों का यूज करके एक्सरसाइज 2.1 के सम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रीमियम ऑन द प्रॉपर्टी वर्थ of 25 lakhs at 3% if first point the property is fully insured, second the property is insured for 80% of its value। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है बच्चों, प्रीमियम अमाउंट फाइंड करना है जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी वर्थ दिया हुआ है। प्रॉपर्टी वर्थ बोले तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, 25 लैक्स दिया हुआ है एट 3%, बोले तो रेट ऑफ प्रीमियम इज वॉट 3%। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, मतलब ये इंश्योरेंस अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, फुल बोले तो कितना जाएगा बच्चों 25 लैक्स हो जाएगा, बराबर। सेकंड में क्या बोल रहा है यहाँ पे, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिसी वैल्यू होगी, जो इंश्योरेंस अमाउंट होगा वो क्या होगा, इसका 80% होगा। किसका 80%, 80% ऑफ इट्स वैल्यू कितनी है उसकी 25 लैक्स हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ हम लिख लेते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी वैल्यू दिया हुआ है, प्रॉपर्टी वैल्यू इज व्हाट 25 लैक्स, ठीक है। रेट ऑफ प्रीमियम इज 3%, रेट ऑफ प्रीमियम इज व्हाट 3%। चलिए फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है, द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू इज व्हाट फुल्ली इंश्योर्ड होगा, मतलब हो जाएगा यहाँ पे देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू कितना हो जाएगा, फुल्ली इंश्योर्ड, मतलब जितना अमाउंट है पूरा का पूरा सेम हो जाएगा 25 लैक्स, ठीक है। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, प्रीमियम अमाउंट। सो देयरफॉर प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे, आर परसेंटेज ऑफ पॉलिसी वैल्यू। आर परसेंटेज बोले तो 3% ऑफ व्हाट, 3% ऑफ 25 लैक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25 लैक्स। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना 25,000 इंटू 3 इज इक्वल टू व्हाट 75,000। So this is what premium amount properties fully insured के लिए, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80%, द प्रॉपर्टी इज व्हाट इंश्योर्ड फॉर 80%, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80%। अब प्रॉपर्टी जो है इंश्योरेंस कितनी हो रही है उसकी 80%, किसकी 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉलिसी वैल्यू इज व्हाट 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, 80% ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी वैल्यू। बच्चों ध्यान देना यहाँ पे हमें प्रीमियम अमाउंट फाइंड करना है, बट प्रीमियम अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पॉलिसी वैल्यू होना जरूरी है, ठीक है। अब 80% 80 अपॉन 100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू, व्हाट इज प्रॉपर्टी वैल्यू 25 लैक्स, 2 जीरो कैंसिल, 25,000 को हम 80 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे 20 लैक्स। ये क्या हो गई पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या फाइंड करेंगे, प्रीमियम अमाउंट फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर प्रीमियम अमाउंट
इज इक्वल टू व्हाट, आर परसेंटेज ऑफ पॉलिसी वैल्यू। आर परसेंटेज बोले तो 3%, 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। व्हाट इज पॉलिसी वैल्यू? 20 lakhs, which is equal to 3/100 into 20 lakhs। 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे बचा कितना? 20,000 इंटू 3 इज 60,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, a shop is valued at 3,60,000 rupees for 75% of its value। मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो शॉप की है वो वैल्यू कितनी है? 3,60,000 रुपीज़ है, और उसमें से भी क्या है, उस वैल्यू का 75% जो हो रहा है क्या हो रहा है? उसका इंश्योर्ड अमाउंट हो जाएगा, मतलब पॉलिसी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%, 0.9% मीन्स आर का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है? 0.9%। फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? प्रीमियम अमाउंट फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द एजेंट कमीशन इफ द एजेंट गेट्स कमीशन एट 15% ऑफ द प्रीमियम। यहाँ पे हमें एजेंट का कमीशन फाइंड करना है। क्या सबसे फाइंड करना है? 15% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट फाइंड आउट करना है। बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है? वैल्यू। वैल्यू कितनी है? 3,60,000 रुपीज। वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? सीधा प्रॉपर्टी वैल्यू बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। $3,60,000। उसके बाद हमारे पास 75% ऑफ इट्स वैल्यू दिया है, मीन्स पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू इज व्हाट? 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, which is equal to 75/100 into 3,60,000। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा? 75 इंटू 3,600। 75 को 3,600 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? 2,70,000। तो ये 2,70,000 जो हो गया बच्चों, ये क्या हो गया? हमारा पॉलिसी वैल्यू हो गया। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है? द रेट ऑफ प्रीमियम मीन्स व्हाट? आर का वैल्यू दिया हुआ है। आर इज व्हाट? आर हमारे पास दिया हुआ है 0.9%। अब आर हमारे पास 0.9% दिया हुआ है, बराबर है। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप, मीन्स प्रीमियम अमाउंट फाइंड करना है। सो देयरफॉर प्रीमियम अमाउंट, जैसा कि हमें मालूम है, कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे? आर परसेंटेज ऑफ पॉलिसी वैल्यू। बच्चों ध्यान देना, पॉलिसी वैल्यू डिफाइन करने के लिए हमें प्रॉपर्टी वैल्यू के पास जाना है, प्रीमियम अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें पॉलिसी वैल्यू के पास जाना है। तो आर परसेंट बोले तो 0.9% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। व्हाट इज पॉलिसी वैल्यू? 2,70,000। ठीक है। एंड दिस इज व्हाट? 0.9% बोले तो 0.9/100 इंटू 2,70,000। सो 2 जीरो कैंसल, यहाँ पे क्या बचा अपने पास? 0.9 इंटू 2,700। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? 2,430 रुपीज़। 2430। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रीमियम अमाउंट। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑल्सो फाइंड द एजेंट कमीशन इफ द एजेंट गेट्स कमीशन एट 15% ऑफ द प्रीमियम। मतलब यहाँ पे हमें एजेंट का कमीशन क्या होगा? 15%। 15% किसके पीछे मिलना चाहिए? प्रीमियम अमाउंट। और हमारे पास प्रीमियम अमाउंट क्या मिला बच्चों? 2430 रुपीज। चलिए, एजेंट कमीशन, देयरफॉर एजेंट commission is what? 15% of premium amount।
तो 15% ऑफ प्रीमियम अमाउंट बोले तो 15/100 इंटू प्रीमियम अमाउंट कितना है बच्चों 2430। ठीक है, यहाँ से हमने एक जीरो कैंसिल किया हुआ है। देन व्हाट 15/10 इंटू 243, ये हो गया 5 3 जा, ये हो गया 5 2 जा। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2। 729 डिवाइडेड बाई 2 किया तो बच्चों क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे 364.5 रुपीज़। सो दिस इज व्हाट एजेंट कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, a person insure his office valued at 5 lakh rupees for 80% of its value. Find the rate of premium if he pays 13,000 rupees as a premium amount. Also find agent commission at 11%. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो अमाउंट हो गया हमारे पास प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई, ये 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू जो रहेगा वहां से हमें क्या मिल जाएगा पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। अभी तक हमारे पास रेट ऑफ प्रीमियम दिया होता था, बट यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, बट जिसके लिए हमारे पास क्या दिया है प्रीमियम अमाउंट कितना दिया हुआ है 13,000 रुपीज़ बराबर। तो यहाँ पे हमें आर का वैल्यू फाइंड करना है, इवन वॉट एजेंट का कमीशन भी फाइंड आउट करना है एट 11%। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी वैल्यू से। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना हमारे पास बच्चों 5 लाख रुपीज। देन पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू यार 80%, क्या है बच्चों 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, so which is equal to what 80/100 into property value is what here 5 lakhs। 2 जीरो कैंसिल, क्या बच्चा अपने पास बच्चों यहाँ पे 80 इंटू 5000 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे 12340 12340 8 5 जा 40। तो कितना मिलेगा बच्चों हमें यहाँ पे 4 लाख रुपीज़। तो पॉलिसी वैल्यू कितनी हो गई 4 लाख रुपीज़। और हमारे पास क्या आर वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमारे पास प्रीमियम अमाउंट दिया हुआ है, प्रीमियम अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है। व्हाट इज प्रीमियम अमाउंट ईयर 13,000 रुपीज। ठीक है, जैसा कि हमें मालूम है प्रीमियम अमाउंट, हाउ टू फाइंड प्रीमियम अमाउंट ईयर आर परसेंटेज ऑफ पॉलिसी वैल्यू। तो ये सारी वैल्यू को लाके यहाँ पे हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो प्रीमियम अमाउंट कितना हमारे पास है 13,000, ये हो जाएगा 13,000 आर परसेंटेज वी हैव टू फाइंड आउट इनटू पॉलिसी वैल्यू। व्हाट इज पॉलिसी वैल्यू 4 लाख। व्हाट इज पॉलिसी वैल्यू 4 लाख। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू आर परसेंट। आर परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आर बाई 100, ये हो जाएगा आर बाई 100 इंटू 400। ठीक है, यहाँ से भी 2 जीरो कैंसिल, ये 4 बचा, 13 को डिवाइड कर देगा तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 13/4। आर का वैल्यू 13/4 मिलने के बाद हम 13 को 4 से जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 3.25%। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 3.25%। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेट ऑफ प्रीमियम। अब रेट ऑफ प्रीमियम मिलने के बाद हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे एजेंट का कमीशन फाइंड करना है। बच्चों एजेंट का कमीशन कभी भी प्रीमियम अमाउंट के पीछे ही मिलेगा। ठीक है, हमारे पास प्रीमियम अमाउंट क्या दिया हुआ है 13,000 रुपीज़, बट एट वॉट रेट, इसके लिए एजेंट का कमीशन के लिए हमारे पास रेट कितना दिया हुआ है 11%। अब यहाँ से हम क्या करेंगे अभी एजेंट का कमीशन फाइंड आउट करेंगे 11% के हिसाब से ऑन अ प्रीमियम अमाउंट विच इज वॉट 13,000 रुपीज़। चलिए एजेंट का कमीशन फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर एजेंट कमीशन इज इक्वल टू वॉट 11% ऑफ
प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू 11/100 इंटू हमारे पास प्रीमियम अमाउंट क्या था बच्चों 13,000। तो यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल होता है, क्या बचता है हमारे पास 11 इंटू 130 बचता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, दिस इज 3 एंड दिस इज वॉट 14। तो एजेंट का कमीशन कितना मिल गया बच्चों 1430 रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, the annual premium at 0.70% amounts to 2,625 rupees. If the building is damaged to the extent of 60% due to fire, so how much can be claimed under the policy? यहाँ पे क्लेम अमाउंट पूछ रहा है। अब क्लेम अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस। तो पॉलिसी वैल्यू की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी वैल्यू की ज़रूरत है और हमें यहाँ पे लॉस की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, ये जो बिल्डिंग है कितने का इंश्योर्ड हो रहा है यहाँ पे 75% ऑफ इट्स वैल्यू, बट उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी नहीं हुई है, ठीक है। साथ साथ में हमारे पास आर दिया हुआ, आर कितना है 0.70%, और हमारे पास प्रीमियम अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2625। नेक्स्ट क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि द बिल्डिंग क्या हो रहा है डैमेज हो रहा है, कितना 60% ड्यू टू फायर। मीन्स वॉट, जो बिल्डिंग का अमाउंट है वो कितना लॉस हो गया, डैमेज बोले तो लॉस ही हो रहा है उसको, तो लॉस कितना हो रहा है उसको 60%। 60% किसका हो रहा है, उसकी बिल्डिंग की प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से उसका 60% लॉस हो जाएगा, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे व्हाट, लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू, लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू इज वॉट एक्स रुपीज, ठीक है। अब प्रॉपर्टी वैल्यू का एक्स रुपीज हो गया हमारे पास, सो इट इज पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू इज वॉट 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज इक्वल टू 75/100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू क्या बोला हमने एक्स बोला हुआ है, बराबर। इसको सॉल्व करते हैं, 25 3 जा 25 4 जा, तो क्या मिल जाएगा बच्चों ये 3x/4 रुपीज़, ठीक है। ये हमारी पॉलिसी वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 0.70% दिया हुआ है, बराबर। साथ साथ में हमारे पास प्रीमियम अमाउंट भी दिया हुआ है। व्हाट इज प्रीमियम अमाउंट हियर 2625 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास प्रीमियम अमाउंट दिया हुआ है तो विद द हेल्प ऑफ प्रीमियम अमाउंट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाएगी। सो विल से हियर देयरफॉर, जैसा कि हमें मालूम है प्रीमियम क्या होता है आर परसेंटेज ऑफ पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। तो आप व्हाट इज प्रीमियम ईयर 2625, आर परसेंट बोले तो 0.70 ऑफ पॉलिसी वैल्यू, व्हाट इज पॉलिसी वैल्यू 3x/4, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 2625 इज इक्वल टू 0.70/100 इंटू 3x/4, क्लियर। अब यहाँ से हम पूरे एक्सप्रेशन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, अननोन x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2625 इंटू 100 इंटू 4 और इनको ला के डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.70 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3,75,000 रुपीज़, 3,75,000 रुपीज़, ये हमारा x हो जाएगा। बट x हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सो देयरफॉर
व्हाट इज प्रॉपर्टी वैल्यू 3,75,000 रुपीज़, बराबर। अब अगर आपको प्रॉपर्टी वैल्यू मालूम पड़ गई है तो हम पॉलिसी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज पॉलिसी वैल्यू, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था, पॉलिसी वैल्यू कितना हमारे पास 3x/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जरूरत थी हमें, जो कि हमें मिल चुका है यहाँ पे। सो पॉलिसी वैल्यू इज व्हाट 3x/4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 375,000, बराबर। अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 3 लाख रुपीज़। क्या मिल जाएगा बच्चों 3 लाख रुपीज़। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3 लाख रुपीज़। अब ये पॉलिसी प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई 375, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू हो गई यहाँ पे 3 लाख, बराबर। अब मेन मुद्दा हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों, हमें यहाँ पे क्लेम अमाउंट फाइंड करना है। क्लेम अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस। तो हमको प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गई है, पॉलिसी वैल्यू मिल गई, अब हमें लॉस चाहिए। तो लॉस क्या हो रहा है यहाँ पे 60% ड्यू टू फायर, 60% ड्यू टू फायर। तो यहाँ पे हम बोल देंगे नाउ लॉस क्या हो रहा है बच्चों 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, 60% ऑफ व्हाट ईयर प्रॉपर्टी वैल्यू, क्योंकि जो भी उसका वैल्यू है उसका 60% उसको लॉस हो रहा है। सो दिस इज व्हाट 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू। व्हाट इज प्रॉपर्टी वैल्यू ईयर 3,75,000। ये 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 60 इंटू 3,750। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3,750 इंटू 60 करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे मिल जाएगा 2,25,000, 2,25,000, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या लॉस। बट एक्चुअली हमें क्या करना है क्लेम, जैसा कि हमें मालूम है क्लेम अमाउंट, हाउ टू फाइंड क्लेम अमाउंट हियर। सो देयरफॉर क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस, मल्टीप्लाई बाय लॉस। अब यहाँ पे हम वैल्यू को आगे पुट करेंगे। हमारे पास पॉलिसी वैल्यू कितनी मिल गई है, पॉलिसी वैल्यू में मिला यहाँ पे क्या 3 लाख, 3 लाख अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी मिली है 3,75,000 इंटू लॉस, लॉस कितना मिला हमें यहाँ पे 2,25,000, बराबर। यहाँ से ये 3 0, यहाँ से ये 3 0 कैंसिल किए। अब यहाँ पे कैंसिल करने के बाद इसको हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 25 9 जा 225, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों 25 1 जा 25, फिर यहाँ पे बचा 125 5 जा, बराबर है। ये हो गया 3 3 जा, ये हो गया 3 5 जा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ये हो गया 3 लाख इंटू 3 अपॉन 5, ये 5 1 जा, ये 5 6 जा। यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 60,000। तो 60 इंटू 3 इज वॉट 1,80,000। सो व्हाट इज क्लेम अमाउंट 1,80,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टॉक वर्थ 7 लाख रुपीज वॉज इंश्योर्ड फॉर 4,50,000 रुपीज। मतलब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी वैल्यू 7 लाख हो गई, पॉलिसी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है 4,50,000 रुपीज। फायर बर्न स्टॉक वर्थ 3 लाख रुपीज कंप्लीटली। अब यहाँ पे देखिए जो स्टॉक में है, स्टॉक वर्थ में कितना हो रहा है 3 लाख रुपीज का क्या हो रहा है फायर हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं फायर होने का मतलब हो गया लॉस हो गया, मुझे कितना लॉस हो गया 3 लाख का लॉस हो गया। एंड डैमेज द रिमेनिंग, जो मतलब बच रहा है, उस जो बच रहा है रिमेनिंग पार्ट वो भी डैमेज हो रहा है। क्या कितना डैमेज हो रहा है, डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू। मीन्स व्हाट,
बर्न होने के बाद जो भी बच रहा है उसमें क्या हो रहा है, 75% का लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है ना, उसमें भी कितना हो रहा है, 75% का लॉस हो रहा है। तो हमें क्या करना है, व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम अंडर दी पॉलिसी, हमें क्या फाइंड करना है, क्लेम फाइंड करना है। क्लेम के लिए क्या चाहिए आपको, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस। जैसा कि प्रॉपर्टी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। अब रही बात क्या हमें लॉस की चाहिए, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो तरीके से लॉस हो रहा है। एक तो पहले यहाँ पे फायर से जो कम्प्लीटली 3 लाख का लॉस हो चुका हुआ था, ये लॉस होने के बाद हम 7 लाख में से इस 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिमेनिंग स्टॉक बचेगा। ये रिमेनिंग स्टॉक जो भी बचेगा उसका 75% और लॉस हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, 75% और लॉस हो रहा है। तो उस लॉस को और इस लॉस को दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल लॉस मिल जाएगा। फिर हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ से क्लेम अमाउंट फाइंड कर लेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू इज व्हाट हियर, 7 लाख। हमारे पास पॉलिसी वैल्यू भी दिया हुआ है, पॉलिसी वैल्यू इज व्हाट हियर, 4,50,000। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फायर बर्न, जिसको हम सीधा लॉस बोल सकते हैं। लॉस कितना है हमारे पास यहाँ पे, 3 लाख। ठीक है, अब जो अगला लॉस है वो क्या है, रिमेनिंग स्टॉक का 75%। तो रिमेनिंग स्टॉक कितना बचेगा अपने पास, देयरफॉर रिमेनिंग स्टॉक मीन्स व्हाट, ये 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, 7 लाख माइनस 3,000 इज व्हाट, सॉरी 3 लाख इज व्हाट, 4 लाख रुपीज़। तो हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक कितना हो गया बच्चों, 4 लाख रुपीज़ का हो गया। ठीक है, अभी 4 लाख रुपीज़ का क्या है, इसका भी 75% में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे नाउ डैमेज इज व्हाट, 75% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक। व्हाट इज रिमेनिंग स्टॉक हियर, 4 लाख। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, 75/100 इंटू 4 लाख, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 75 इंटू 4,000 क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, 1 2 3, ये 3 जीरो आएगा, 75 4 जा 300 मीन्स वॉट, 3 लाख रुपीज़। तो डैमेज कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ हो गया। ये लॉस 3 लाख रुपीज़ है, ये डैमेज है, इसको भी तो हम लॉस ही बोलेंगे। तो ये भी क्या होगा, हमारा लॉस हो गया। तो यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर टोटल लॉस, व्हाट इज टोटल लॉस हियर, 3 लाख प्लस 3 लाख विच इज व्हाट, 6 लाख। कितना हो जाएगा ये, 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 लाख होने के बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, क्लेम अमाउंट। सो देयरफॉर क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉलिसी वैल्यू, हमारे पास पॉलिसी वैल्यू कितनी है बच्चों, 4,50,000। सो 4,50,000 अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू 7 लाख इंटू लॉस, लॉस कितना हमें बच्चों यहाँ पे 6 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5 जीरो ये 5 जीरो कैंसिल हो गया, बराबर है। 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/7, ये पूरे को मल्टीप्लाई करके मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 3,85,714.28 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा क्लेम अमाउंट।